आपका स्वागत है आर्ट ज्ञान कला में। दोस्तों, आप यूपी टीजीटी फॉर्म भरे हैं और आप कला शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कला से संबंधित बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात होगी, क्वेश्चन आंसर की बात होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, सांची के स्तूप किसकी कला एवं मूर्ति कला को निरूपित करता है, ये क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन है। ब्राह्मणों की, जैनियों की, बौद्धों की, मुसलमानों की। तो सांची के स्तूप की जो कला है वो मूर्ति कला है, निरूपित करता है तो बौद्धों की। सांची के स्तूप में अस्थियां रखी गई हैं। देखिए, जो सांची का स्तूप बना हुआ है उसमें किसकी अस्थियां रखी गई, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन पे भी ध्यान मत दीजिए, डायरेक्टली याद कर लीजिए कि सांची के स्तूप में जो अस्थियां हैं वो महाभोग लायन का है और सारिकापुत्ता का है। ठीक है, इन दोनों की जो अस्थियां हैं वहाँ पे सांची के स्तूप में रखी गई है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात करें तो गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म और वर्धमान महावीर का जैन धर्म क्यों निर्मित है? तो जो धार्मिक क्रांतियाँ हुई उस समय, उसी के कारण गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म और वर्धमान का महावीर जी का जैन धर्म, ये जैन धर्म बौद्ध धर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका जो धर्म विभाजित हुआ इसी वजह से हुआ, धार्मिक क्रांतियों की वजह से। आगे क्वेश्चन है कि अशोक स्तंभ यह मौर्य काल का उल्लेखनीय शिल्प किसने बनाया था? तो अशोक ने ही बनाया होगा। ठीक है, तो ए बी ऑप्शन सही है, अशोक ने बनाया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। मौर्यकालीन शिल्प में कुंभ कला की जानकारी मिलती है। यह कुंभ पात्र किस तरह के बने होते हैं? तो ऑप्शन है काले पात्र, चमकीले पात्र, चिकने पात्र, इनमें से कोई नहीं। तो मौर्यकालीन शिल्प में कुंभ कला की जानकारी मिलते ही यह कुंभ पात्र जो बने हैं चिकने बने हैं। आगे क्वेश्चन है अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? तो उनके कहाँ के अभिलेख पर मयूर की आकृति है? नंदगढ़, सारनाथ, लुम्बिनी, इलाहाबाद। तो इलाहाबाद की जो उनके अशोककालीन अभिलेख हैं वह उसमें मयूर की आकृति बनी है। क्वेश्चन है ईसा पूर्व के 6वें शतक में भारत की कौन कौन से छोटे छोटे राज्य बिखरे हुए हैं? ईसा पूर्व के 6वें शतक में भारत के कौन कौन से छोटे राज्य बिखरे थे? तो यहाँ पे ऑप्शन है वत्स, कौशल, मगध, इनमें से कोई नहीं। तो मगध जो राज्य थे वो बिखरे हुए पड़े थे। आगे क्वेश्चन है कि स्तूप के माथे पर किसकी छतरी बनाई जाती थी? स्तूप के माथे पर किसकी छतरी बनाई जाती थी? लकड़ी की, पत्थर की, चूने की, इनमें से कोई नहीं। तो लकड़ी की बनाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 9 है सांची के स्तूप का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? प्रथम सदी, द्वितीय सदी, तृतीय सदी, इनमें से कोई नहीं। तो तृतीय सदी में सांची के स्तूप का निर्माण प्रारंभ हुआ। आगे क्वेश्चन है बौद्ध के जीवन का मोहक प्रसंग शिल्पांकन अमरावती में किस तरह दिखाया गया है? तो ऑप्शन है बोधिसत्व सिंहासन पर उपदेश, ऐहिक सुखोभोग की प्रतीक कन्याएं, मोह पर विजय प्राप्त करना, शांत सौम्य निर्विकार भाव, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बुद्ध के जीवन का मोहक प्रसंग शिल्पांकन अमरावती में किस तरह दिखाया गया है? तो बोधिसत्व सिंहासन पर उपदेशक के रूप में मंगोलियन प्रभाव कनिष्क के पुतले में देखा जा सकता है। यह किस शताब्दी का है? तो ईसा 3री शताब्दी, 2री शताब्दी, ईसा की 1ली शताब्दी, इनमें से कोई नहीं। तो ईसा की 1ली शताब्दी में मंगोलियन प्रभाव कनिष्क के पुतले में देखा जा सकता है, जो कि ईसा की 1ली शताब्दी का है। आगे क्वेश्चन है कुषाणकालीन केडिफिसेस राजा ने भारत के किस राज्य को जीतकर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था? तो वह जो राज्य था कश्मीर राज्य था। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया है जिसमें से कश्मीर राज्य था। कुषाणकालीन केडिफिसेस राजा ने भारत के किस राज्य को जीतकर बौद्ध धर्म को स्वीकारा था? तो कश्मीर राज्य को। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। सुल्तानगढ़ से प्राप्त बुद्ध प्रतिमा किससे निर्मित है? लोहा से, तांबा से, कांस्य से, इनमें से कोई नहीं। तो सुल्तानगढ़ से प्राप्त बुद्ध प्रतिमा तांबा से निर्मित हुआ है। आगे क्वेश्चन है
वाङ्मय और कला के चहेते कौन से राजा थे? तो चंद्रगुप्त थे, जो कि वाङ्मय और कला के चहेते थे, यानी वाङ्मय और कला में दोनों में चहेते थे, बहुत ही उनका दिलचस्प था, तो चंद्रगुप्त का। आगे क्वेश्चन है कि किन लोगों ने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान को जीत कर राज्य किया था? तो किसने किया था ये देखा जाता है। तो पर्शियन, ग्रीक, शक, इनमें से कोई नहीं, तो पर्शियन थे। क्वेश्चन है भरहुत का स्तूप किस जिले में है? तो यहाँ पे जिला पूछा है, पटना, दीदारगंज, नागौद, इनमें से कौन है? तो नागौद है, यानी सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बौद्ध के जन्म के प्रतीक को किस रूप में बनाया गया है? तो कमल के रूप में बनाया गया है बौद्ध के जन्म के प्रतीक को। आगे क्वेश्चन है कि सिमुक ने किसको पराजित करके आंध्र राज्य की स्थापना की थी? तो सुशर्मा जो थे उनको पराजित करके आंध्र राज्य की स्थापना की थी। कौन? सिमुक। आगे क्वेश्चन है गुप्तकालीन शिल्पकला के सौंदर्यकरण अलंकरण में किसको प्रधानता दी गई है? और ऑप्शन है प्राणियों को, मनुष्यकृतियों को, फूलों को, इनमें से कोई नहीं। तो गुप्तकालीन शिल्पकला के सौंदर्यीकरण अलंकरण में प्राणियों को प्रधानता दी गई है। आगे क्वेश्चन है मथुरा के केशव देव का मंदिर कितनी बार विध्वंस हुआ है? मथुरा के केशव देव का मंदिर, ठीक है, तो 3 बार विध्वंस हुआ था। बौद्ध पुस्तकें किस पर लिखी गई हैं? ताम्रपत्र पर लिखी गई हैं, ठीक है, बौद्ध पुस्तकें। आगे क्वेश्चन है पत्रों के बीच बीच में महायान धर्म से संबंधित रखने वाले किसके चित्र हैं? तो देवी देवताओं के चित्र हैं। क्वेश्चन है भारत में कुषाणकालीन मूर्तियाँ किस संग्रहालय में सबसे बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं? भोपाल संग्रहालय, कोलकाता संग्रहालय, सारनाथ संग्रहालय, मथुरा संग्रहालय। तो मथुरा संग्रहालय में मूर्तियों की बात है, तुरंत आप मथुरा को क्लिक करिए। मथुरा संग्रहालय में भारत के कुषाणकालीन मूर्तियाँ किस संग्रहालय में सबसे अधिक बड़ी संख्या में उपलब्ध है? तो मथुरा संग्रहालय में। आगे क्वेश्चन है कनिष्क के समय में एक नवीन कला का जन्म हुआ, उसे कहते हैं मगध कला, गांधार कला, मथुरा कला, यूरोपियन कला। तो गांधार कला कहते हैं। कनिष्क के समय में एक नवीन कला का जन्म हुआ जिसे गांधार कला के नाम से जाना जाता है। इंडो ग्रीक कला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गांधार कला, मथुरा कला, कंपनी शैली, या इनमें से कोई नहीं। तो इंडो ग्रीक कला को अन्य जो नाम दिया गया है वो गांधार कला ही है, जिसे इंडो ग्रीक कला के नाम से भी जाना जाता है। भूमरा और नवला कुठार में किस शिव एवं पार्वती के मंदिर का निर्माण हुआ है? तो भूमरा और नवला कुठार में शिव और पार्वती के मंदिर का निर्माण हुआ है, गुप्त काल में हुआ था, ठीक है। सांची का प्रख्यात स्तूप का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो समुद्रगुप्त के शासनकाल में। यहाँ पे देखिए अशोक का नाम भी आता है, ठीक है, लेकिन आप उसमें सन देख लीजिए उसमें किसका शासन था, तो समुद्रगुप्त का नाम आ जाएगा, ठीक है। इसमें लिखा है ऑप्शन में, तो इस प्रकार से आप देख लेते हैं। और इसमें क्वेश्चन में मतभेद भी रहा है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अशोककालीन स्तंभों की ऊंचाई औसतन कितनी है? तो 40 से 50 फीट है, औसतन पूछा है, ठीक है। भरहुत के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो यहाँ पे देखिए शुंग ने करवाया था, यानी पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। यहीं पे देखिए भरहुत की बात किया जा रहा है, ठीक है। भरहुत के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। क्वेश्चन है कौशाम्बी में स्थित अशोक के प्रयाग जो स्तंभ लेख को किस मुगल शासक ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था? तो अकबर ने करवाया था, जो कि आप जानते हैं अकबर का किला भी बना है। आगे क्वेश्चन है प्रसिद्ध बौद्ध कला केंद्र तीर्थ स्थल सारनाथ निम्नलिखित में से किस स्थान के सर्वाधिक समीप स्थित है? तो वाराणसी के समीप स्थित है, यानी बनारस के, काशी के, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि रुमिन देई स्तंभ किसके शासनकाल में है? तो अशोक के शासनकाल में है। क्वेश्चन है कनिष्क द्वारा निर्मित पेशावर स्तूप की ऊंचाई क्या है? 400 फीट
के लगभग है, यानी 400 फीट यहाँ पे लिख सकते हैं जिस तरीके से ऑप्शन दिया गया है। आगे क्वेश्चन है, गांधार की राजधानी तक्षशिला का महत्व क्यों बढ़ा? तो शैक्षणिक के कारण, जो शिक्षा थी उसके कारण गांधार जो कि तक्षशिला का महत्व बढ़ा। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, पाषाण गृह कला का सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत हुआ? विकास पूछा जा रहा है, किस के अंतर्गत हुआ? तो यहाँ पे सातवाहन, हर्यक, कुषाण, मौर्य, तो मौर्य वंश के अंतर्गत हुआ। मथुरा शिल्पों को किससे बनाया गया था? तो लाल पत्थर से बनाया गया था। सांची का स्तूप किसकी कला तथा मूर्तिकला को निरूपित करते हैं? बौद्धों की कला और मूर्तिकला को निरूपित करते हैं सांची की। क्वेश्चन है, गांधार शैली बुद्ध जी की मूर्तियाँ कहाँ प्राप्त हुई हैं? तो अफगानिस्तान में प्राप्त हुई हैं। क्वेश्चन है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के प्रवृत्ति से उपजे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार देश विदेश में हुआ। यह धर्म अल्प समय में क्यों लोकप्रिय हो गया? तो आदर्श नेतृत्व के कारण लोकप्रिय हो गया। क्वेश्चन है, इस बौद्ध धर्म को किन अन्य देशों में लोकप्रियता मिली? तो श्रीलंका में भी मिली। श्रीलंका में मगध राज्य की नींव किसने डाली? तो बिंबिसार ने डाली। ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। आप बहुत लोग कहते हैं कि हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो आप लोग पढ़े रहिए, पहले से ही तैयार रहिए, प्रिपरेशन अच्छे से बनी रहे। मौर्य वंश की राज्य परंपरा कब थी? तो 322 से 184 ईसा पूर्व तक रही। अशोक स्तंभ यह मौर्य काल का उल्लेखनीय शिल्प किसने बनाया था? तो अशोक ने बनाया था। अशोक के समान विचारधारा वाला शासक कौन था? तिष्य था। अशोक स्तंभ किस देश के स्तंभों के समान है? तो पर्सिया के देश के समान है अशोक के स्तंभ। अशोक के पुत्र का क्या नाम है? तो महेंद्र। अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र। अयोध्या से प्राप्त एक स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 50 फीट है। यह स्तंभ भारी भरकम होते हुए भी दर्शनीय क्यों है? ठीक है, कौन सा? तो यहाँ पे अयोध्या के स्तंभ की बात किया जा रहा है, तो चिकना होने की वजह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। दीदारगंज की चामर धारणी की मूर्ति का कमर तक हिस्सा कैसा है? अनावृत है। ठीक है, अनावृत है। दीदारगंज की चामर धारणी की मूर्ति का कमर तक हिस्सा। क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ को अतिशय कलात्मक है। इस स्तंभ के चारों ओर इस स्तंभ के चारों ओर धर्म चक्र बने हैं। इसमें बने सिंह एक दूसरे के सटे हुए अलग अलग मुंह किए हुए कितने हैं? तो 2 शेर हैं। यहाँ पूछा, सारनाथ स्तंभ को अतिशय कलात्मक है। इस स्तंभ के चारों ओर धर्म चक्र बने हैं। इसमें बने सिंह एक दूसरे के सटे हुए अलग अलग मुंह किए हुए कितने हैं? तो 2 शेर हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, भरौत शिल्पकारों ने स्त्री की नाभि को किस चिन्ह के अनुसार दर्शाया है? तो धन के चिन्ह के द्वारा, यानी जैसा आप देख रहे हैं इस तरीके से दर्शाया है। क्वेश्चन है, बौद्धकालीन स्तूप में सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा माना जाता है? तो भरौत स्तूप माना जाता है। तोरण व प्रवेश द्वार की कमानी और रेलिंग्स की बनावट जो है वो किस प्रयोग द्वारा बनाया गया है? प्रस्तर का बनाया गया है, यानी पत्थर का बनाया गया है जो बौद्ध स्तूप है। चैत्य किस लिए बनाए जाते थे? तो प्रार्थना घर थे। चैत्य इसलिए बनाए जाते थे, जैसा कि आप जानते हैं जनता में 2 प्रकार की गुफाएं हैं, चैत्य और विहार। ठीक है, तो प्रार्थना के लिए चैत्य। बौद्ध भिक्षु किस में रहती थी? तो बिहार में, यानी जो चैत्य और बिहार बने थे तो बिहार में बौद्ध भिक्षु रहते थे। स्तंभों की कतारों वाली गुफाएं कहाँ मिली हैं? तो नासिका में मिली हैं, नासिक में मिली हैं। नासिक में स्तंभों की कतारों वाली गुफाएं मिली है। आगे क्वेश्चन है, स्त्री की नाजुक गरिमामय हलचल मथुरा शिल्पों के बारीकियों से किस प्रकार से दिखाई देती है? तेजस्वी करारी मुद्रा में दिखाई देती है। क्वेश्चन है, मथुरा की स्त्रियों के शिल्प कैसे लगते हैं? तो सुडौल लगते हैं। क्वेश्चन है, मथुरा के शिल्पकार किस आकार के शिल्प बनाते रहे?
तो विशाल आकार के चित्र शिल्प बनाते रहे। बहुत ही अच्छी मथुरा की जो शिल्प रही है, बहुत ही दिव्य रही है। मथुरा कला में किन कला मूल्यों का समन्वय दिखाई देता है? ग्रीक कला मूल्यों का समन्वय दिखाई देता है। अमरावती के खंडित स्तूप के टूटे हुए हिस्से किस म्यूजियम में आज संग्रहित हैं इस समय? तो मद्रास म्यूजियम में संग्रहित है। आगे क्वेश्चन है, कौन से स्तूप आरंभिक बौद्ध वास्तुकला और शिल्पकला के अंतिम नमूने थे? तो अमरावती के ही अंतिम नमूने थे। धार जिले में बाघ नामक से प्राप्त हुए गुफा चित्र किस शताब्दी के हैं? तो 6ठी शताब्दी के हैं। अजंता गुफाओं को किस विधि का चित्ररंग पद्धति के लिए गुफा की दीवारों व समतल बनाए गए हैं? तो चूने का लेप लगाकर। गुप्तकालीन वास्तुकला की विशेषता है? तो स्तूप है, विशेषता स्तूप है। कुषाण काल के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? तो गांधार कला शैली का विकसित होना यही सत्य है 4 ऑप्शन में से। आगे क्वेश्चन है, नागार्जुनी गुफाएं निर्मित की गई हैं? तो दशरथ द्वारा निर्मित की गई हैं। क्वेश्चन है, भीतर गांव मंदिर गुप्तकालीन ईंटों का बनाया गया है जो कि कानपुर में है। भारत कला का स्वर्ण युग का समय जो रहा 4वीं से 7वीं शताब्दी तक रहा। गुप्त काल जिसे स्वर्ण काल की कला कहा जाता है। तो अब आगे देखें तो भारतीय कला का स्वर्ण युग माना जाता है, तो गुप्त काल को ही माना जाता है। भारत यात्रा में कौशाम्बी में चंदन से बनी बुद्ध मूर्ति किसको मिली थी? तो हेनसांग को मिली थी। शिव जी की मूर्ति नटराज के रूप में दक्षिण के मंदिरों में पाई जाती है। बंगाल में ऐसी ही मूर्तियों को क्या नाम दिया जाता है? तो नृत्येश्वर नाम दिया जाता है। नृत्येश्वर यानी सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, बौद्धकालीन प्राचीन चित्र कहाँ मिलते हैं? अजंता व बाघ की गुफाओं में मिलते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना है। जितना वीडियो आप तक पहुंचा गया है, ये वीडियो बार बार देखिए जिससे कंठस्थ हो जाए। ऐसे ही वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन आते हैं इसी तरीके से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं और अपनी पढ़ाई बरकरार रखें। और जो कमेंट में आप बढ़िया कमेंट करेंगे, उनका कमेंट पढ़ के हम उसको जवाब ज़रूर देते हैं। सभी का कमेंट पढ़ा जाता है, तो जो भी सुझाव देना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अपनी पढ़ाई बढ़िया से करें। थैंक यू।